साथियों, सेकेंड चरण का काउंसलिंग हुआ था 21 सितंबर 2023 को पत्र जारी हुआ था और 23 और 24 सितंबर के बीच ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। 26 और 28 सितंबर को दस्तावेज सत्यापन हुआ था और 30 सितंबर को इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गई थी और 10 अक्टूबर तक इनको ज्वाइन करना था और सभी साथी ज्वाइन भी कर लिए और बढ़िया सा वेतन भी उठा रहे हैं। साथियों, अगर कट ऑफ रैंक देखिए आप किस प्रकार से कट ऑफ रैंक था सेकेंड चरण में, उसके आधार पर हम तृतीय चरण का कट ऑफ रैंक आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको पूरी एनालिसिस करके दिखाएंगे। साथियों नमस्कार, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की सबसे बड़ी अपडेट इस वीडियो पर आप सभी को मिलने वाली है, क्योंकि इसी जनवरी 2024 में ऑनलाइन काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन सब कुछ होने वाला है। साथियों, इस वीडियो पर आप सभी को जानकारी मिलने वाली है कि थर्ड लिस्ट के लिए कितने पोस्ट रिक्त हैं, कट ऑफ रैंक क्या होगा और पासिंग नंबर क्या होने वाला है। इस बार सारे सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। साथियों, तो देखिए साथियों, समीक्षा बैठक हुआ था स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग का, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को और 7 दिवस के अंदर रिक्त पदों की भर्ती और संपूर्ण सेटअप करने का निर्देश जारी किए हैं। तो जल्द से जल्द आप 15 जनवरी तक मान सकते हैं, 15 जनवरी तक एक अच्छी न्यूज देखने को मिल सकती है। साथियों आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए 4 जून 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के विज्ञापन जारी किया गया था। जहां पर आप देख सकते हैं शिक्षक के 5772 पद थे और सहायक शिक्षक के 6285 और इसी प्रकार से भौतिकी, वाणिज्य और गणित के लिए व्याख्याता के पद रिक्त थे। टोटल 12489 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसका प्रथम चरण की काउंसलिंग हुआ था। साथियों 22 अगस्त 2023 को लेटर जारी हुआ था और 23 अगस्त को फिर एक संशोधन लिस्ट जारी हुआ था और इसके बाद काउंसलिंग हुआ था। साथियों, तो इस प्रकार से प्रथम चरण की जो काउंसलिंग हुआ था उस आधार पर लगभग 2178, ठीक है, 2178 लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था प्रथम चरण में। और सेकेंड चरण का जो कट ऑफ रैंक है जारी किया गया था 21 सितंबर 2023 को और 23 से 24 के बीच इसका ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। 26 से 28 सितंबर तक इनका दस्तावेज सत्यापन हुआ था और 30 सितंबर को इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए थे। साथियों, इतना फास्ट काम हुआ था। और अगर कट ऑफ रैंक देखिए, इसमें कट ऑफ रैंक किस प्रकार से था, तो पहले लिस्ट में साथियों नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितने पद अभी रिक्त हैं। तो देखिए, पहले लिस्ट में जो नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ साथियों को दिया गया था 2178 और सेकेंड लिस्ट में नियुक्ति पत्र दिया गया था 2139, ठीक है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे साथियों, मैंने पहले से जोड़ के रखा है, आप जोड़ लीजिएगा। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 4317 आएगा साथियों। और अभी रिक्त पद कितने हैं साथियों, आपने अभी देखा 6285 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। तो नियुक्ति पत्र बांट दी गई 4317। अगर आप इसको घटाएंगे, मैंने पहले से घटा के रखा हुआ है, आप घटा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको आप घटाएंगे तो 1968 पद आ रहे हैं साथियों, ठीक है। तो 1968 पदों के लिए अभी तृतीय चरण की काउंसलिंग होना है। तो ये आप समझ गए कि कितने पद रिक्त हैं अभी। तो साथियों 1968 पद मतलब 1968 पद रिक्त हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से प्रथम लिस्ट में 2178 लोगों को प्राप्त हुआ, सेकेंड लिस्ट में 2139 लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, मतलब उतने ही अभी भी 2000 के लगभग मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी भी 1/3 पद रिक्त रह गए हैं साथियों। तो बहुत पद रिक्त है, अभी बहुत सारे साथियों को मौका मिलने वाला है। तो एकदम आप अपना दस्तावेज पूरा एकदम A to Z रखिए। जिन भी साथी का इंतजार कर रहे हैं, जो भी साथी का चांस लगने वाला है, बहुत सारे साथी अनुमान लगा रहे हैं और बहुत सारे साथी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर मेरा 50,000 रैंक है, 40,000 रैंक है, क्या इस बार मेरा नंबर लग सकता है। तो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करें जनरल सीट की। तो जनरल सीट अब रिक्त नहीं रह गए हैं साथियों। पहले भी एक पत्र जारी हुआ था, यह पद नील हो गए हैं, ठीक है। इसके पद अब रिक्त नहीं है, पूरे भर चुके हैं जनरल के लिए। अभी जो पद हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। तो सबसे ज़्यादा पद जो हैं एसटी के हैं। एसटी के सबसे ज़्यादा पद अभी रिक्त है। 1968 में एसटी के सबसे ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। तो अगर कट ऑफ रैंक यहाँ पर आप देखिए, इस आधार पर आप अनुमानित लगा पाएंगे। जो सेकंड चरण का कट ऑफ रैंक था 36,766 से 49,570। अगर नंबर की बात करें तो 44 नंबर प्राप्त करने वाले साथियों को
बुलाया गया था, सत्यापन हुआ था और नियुक्ति पत्र भी उनको मिल गई है। अगर इसका डिफरेंट आप देखेंगे 36,766 से 49,570 के बीच डिफरेंट था। 12,000 मैंने पहले से ही घटा जोड़ करके रखा हुआ है ताकि समय की बचत हो। तो इसका डिफरेंट आ रहा है साथियों लगभग वही आ रहा है 12,804 का। तो अगर आप 49,570 से 10,000 भी जोड़ेंगे तो ये जो कट ऑफ रैंक जा सकता है 60,000 के लगभग साथियों। ठीक है, तो 60,000 रैंक तक के साथी जो जिन भी साथी का 60,000 रैंक तक है एसटी का, ठीक है, एसटी साथियों का 60,000 के आसपास जिन भी साथियों का रैंक है अपना दस्तावेज ओके रखें साथियों, क्योंकि इनको एकदम नंबर लगने ही वाला है। नंबर की बात करें तो देखिए 44 नंबर गया था तो आप 40 नंबर मान सकते हैं। ठीक है, 40 से 35 नंबर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो नंबर पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रैंक क्योंकि नंबर इसमें दिया नहीं गया है, रैंक दिया जाता है। तो 60,000 रैंक तक, ठीक है, 35 नंबर मैं मान सकता हूँ, 35 नंबर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है विशेष पिछड़ी जनजाति साथियों को, विशेष पिछड़ी जनजाति साथियों को, क्योंकि पिछले बार जिन साथियों को 12वीं में 45% नहीं था उनको अपात्र कर दिया गया था। इस बार उनको बहुत सारा फायदा मिलने वाला है क्योंकि उनकी जीत हो गई है। बहुत सारे साथी कोर्ट पर याचिका दायर किए थे और उनकी जीत हो गई है और अब जब इनकी काउंसलिंग होगा तो इस बार सब पात्र किए जाएंगे। तो ये एक उनको प्लस पॉइंट, एक बहुत अच्छा न्यूज देखने को मिल सकता है। देखिए 1,31,770 से 1,35,599 कट ऑफ रैंक गया था। फर्स्ट लिस्ट में साथी 19 नंबर लिया था, सेकंड लिस्ट में 17 नंबर, इस बार 15 नंबर आप मान सकते हैं। ठीक है, और नंबर तो बात छोड़िए, आप कट ऑफ रैंक देखिए, कट ऑफ रैंक इसका डिफरेंस साथियों देखिए तो डिफरेंट आपको 3,000 के लगभग डिफरेंट है। तो इसमें देखिए 1,35,599 अगर 3,000 आप जोड़ेंगे तो यह 40,000 1,40,000 के आसपास जा रहा है। तो जिन भी साथियों का विशेष पिछड़ी जनजातियों का जो कि बैगा हैं, पंडो हैं, हमारे कमर हैं, बिरहोर हैं, कोरवा जनजाति हैं, उन सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर जिन भी साथियों का कट ऑफ रैंक 1,40,000 के आसपास है, ठीक है, 1,40,000 साथियों, 1,40,000 के आसपास कट ऑफ रैंक है और 15 नंबर आप मान सकते हैं, तो उन सभी साथियों को यहाँ पर मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर आप निश्चित हो गए होंगे साथियों अनुसूचित जनजाति के लिए। अब हम बात करेंगे अनुसूचित जाति का। तो देखिए अनुसूचित जाति का अगर सेकेंड लिस्ट के आधार पर मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, आप भी अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में जो कट ऑफ रैंक गया था 3,533 से 5,439 नंबर की बात करें तो 70 नंबर तक गया था। इसका डिफरेंट आप देखेंगे साथियों तो डिफरेंट आ रहा है 1900 के लगभग। ठीक है, 1900 के लगभग डिफरेंट आ रहा है। तो 1900 साथियों का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप 5,439 में 1900 जोड़ेंगे तो लगभग 7,000 तक जा रहा है साथियों। ठीक है, तो 7,000 रैंक वाले साथी जो अनुसूचित जाति के हैं, 7,000 रैंक तक के साथी अनुमान लगा सकते हैं कि उनका थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, थर्ड लिस्ट में उनका रैंक फंस सकता है। और उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग का यहाँ पर आप देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2,611 से 3,046 तक गया था। डिफरेंट ज़्यादा का नहीं है इसमें, देखिए डिफरेंट मात्र और मात्र 435 का डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप 3,046 में 4 या 500 जोड़ेंगे तो 3,500 के आसपास जा रहा है साथियों। तो 3,500 रैंक के आसपास साथी अपना अनुमान लगा सकते हैं कि उनका थर्ड लिस्ट में आ सकता है। नंबर की बात करें तो 76 नंबर। ठीक है साथियों, 76 से 72 नंबर तक अनुमान लगा सकते हैं। तो ये थे साथियों की कट ऑफ रैंक क्या होने वाला है, पासिंग नंबर क्या होने वाला है, और यह जल्द ही होने वाला है साथियों। अगर बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि शिक्षक के कितने पद रिक्त हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप नव भारत की रिपोर्ट पर भी देख सकते हैं। नव भारत ने ये जारी किया है जिसका मैं कटिंग दिखा पा रहा हूँ। अभी शिक्षक भर्ती में 682 पदों की भर्ती, 682 पद रिक्त है और उसका अता पता नहीं है। ठीक है, तो इसके संबंध में भी कहा गया है और हो सकता है जल्द ही इस पर एक सकारात्मक न्यूज देखने को मिले। साथियों यहाँ पर देखिए ई संवर्ग के 1113 पद के लिए भर्ती हुई थी। इसमें सरगुजा के लिए 576 और बस्तर के लिए 537 पद थे। 42 पद विकलांगों के लिए आरक्षित किया गया था। इनमें टी संवर्ग के अंतर्गत 4,659 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इन पदों में सरगुजा संभाग के जिलों के लिए 2,273 और बस्तर संभाग के हेतु 2,486 पद स्वीकृत थे।
200 पदों को विकलांग कोटि के लिए आरक्षित किया गया था। मतलब लगभग 5,772 पद टोटल थे। इस प्रकार से नियुक्ति पत्र प्राप्त हुई है और अभी भी 682 पद रिक्त हैं। तो हो सकता है इसका 3 लिस्ट तो आ चुका है, चतुर्थ लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यहाँ पर देखिए अभी बहुत सारे पदों में भर्ती होनी है, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक की हो या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की हो, और जल्द से जल्द इन सारे पदों के लिए विज्ञापन और परीक्षा हो सकते हैं साथियों। और माननीय जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर नियम बनाने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो रिक्त पदों के लिए 7 दिनों में बनाएंगे नियम। उन्होंने बहुत पूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। यह आज का महत्वपूर्ण न्यूज है साथियों, 6 जनवरी का। तो जल्द से जल्द आप इस पर कार्यवाही देख सकते हैं। जल्द से जल्द जो साथी इंतजार कर रहे थे उस पर अमल हो सकता है साथियों। उम्मीद है साथियों आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि यह रिक्त पदों की 3rd लिस्ट कब आने वाली है। तो जल्द ही आने वाली है, 15 जनवरी आप मान सकते हैं, क्योंकि फरवरी में 7 दिन के भीतर जैसा कहा गया है, तो फरवरी में आचार संहिता भी लगने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी 26 जनवरी है, उसके तैयारी में लग जाएंगे अधिकारी कर्मचारी। तो 15 जनवरी आप मान सकते हैं, ठीक है। 15 जनवरी के भीतर जो भी कार्य होना है हो सकता है साथियों। तो ये हो गई कब आएगी लिस्ट, और कट ऑफ रैंक क्या होगा तो मैंने बता ही दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट पर जा करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपना आप अनुमानित स्वयं से कट ऑफ रैंक और पासिंग नंबर स्वयं अनुमानित लगा सकते हैं साथियों। पद रिक्त, कितने पद रिक्त हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्रथम सूची में 2178 लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुई है और सेकेंड लिस्ट में 2139 लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुई है। टोटल 4317 लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुई है। 6285 टोटल वैकेंसी थी। तो इस प्रकार से 1968 पद अभी भी रिक्त हैं साथियों। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के पद रिक्त हैं और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी अभी 100-200 पद रिक्त मान सकते हैं आप। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हुई, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हुई तो। फिर मिलते हैं नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जौहर।